हालेलुया, हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रार्थना करके हम वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार निकालेंगे, अध्याय 6, उसका 31 वचन से लेकर 33 वचन तक। कोई भी भाई बहन जिसको मिल गया वो इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। आइए हम छोटा सा दुआ करते हैं, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। अनुग्रह आशीष से भरा परमेश्वर, दिए हुए दिन के लिए, दिए हुए समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और एक बार भी प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु इस प्यार के भवन में आकर के प्रभु आपके महिमा करने के लिए प्रभु, आपके लोगों से मुलाकात करने के लिए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके जीवित वचन को बांटने के लिए आपने खड़े किया प्रभु, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु इस समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, ये अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता प्रभु। आज के दिन पिता परमेश्वर आपके जीवित वचनों से प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु हर एक आपके बेटा बेटी 10,000 से लोगों से बातें करने के लिए मैं दुआ करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। इसमें सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु ये वचन हमारे जीवन के लिए प्रभु उद्धार का कारण बनने पाए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। ये वचन प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु हमारे लिए प्रभु छुटकारे का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्यारे पिता मुझे तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर प्रभु। आपने खड़ा किया पिता परमेश्वर प्रभु, प्यारे पिता परमेश्वर अपने प्रभु आत्मा के द्वारा प्रभु मुझे भगवाई कर पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि मैं जितना सोचता हूँ उतना नहीं प्रभु, पर प्यारे पिता प्रभु आप जितना चाहते हैं प्रभु वैसे इस वचन के द्वारा होने के लिए हम दुआ करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। वचन को शुरू से आखिर तक आप ही चला के दे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। अब आइए सभी प्रभु भाई बहनों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। तेरे महिमा से भर पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे वचनों से बातें कर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, और उनको प्रभु उद्धार का मार्ग दिखा प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हर्ष का वो दिन दिखा प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा तेज को दिखा प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सारी बातों को धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। आगे के समय का पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, सुन और दया सुखदा, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नामों में और एक बार आप सब हमको जय मसीह, हालेलुया, हालेलुया, और एक बार बोले हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने और एक बार इस कलीसिया में, इस चर्च में आने के लिए अवसर दिया और उसकी महिमा करने के लिए, उसके जीवित वचन को बांटने के लिए भी अवसर दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे भी पिछला महीना से अभी तक जहाँ भी गया परमेश्वर मुझे लेके गया, जो भी काम किया उस काम में परमेश्वर अनुग्रह आशीष दिया, और आज के इस दिन को भी देखने के लिए परमेश्वर अवसर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। क्या आप सभी आनंदित हैं? हालेलुया। आप सभी आनंदित हैं तो मेरा परमेश्वर भी आप लोगों से बात करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा खुशी की बात है कि आज हम परमेश्वर के हजूर में पाए जाते हैं और उसका वचन को सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। आइए हम कितना अच्छा वचन आज हम पढ़े। हो सके हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ चिंता होगा, कुछ परेशानी से आए होंगे, या तो कोई बीमारी से हो या कुछ चिंता से आए होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन कहता है किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा चिंता जितना था वो आज ही के लिए है। हम कल के बारे में सोच के चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर युक्ति करने वाला परमेश्वर है, योजना बनाने वाला परमेश्वर है।
हालेलुया, हालेलुया। हम जितना भी जीव जंतु को देखते हैं, पशु पक्षी को देखते हैं, सब लोग देखते होंगे, हालेलुया। उसको हम कभी कमाने जाते देखते हैं क्या? वो कुछ भी मेहनत नहीं करता, और उसको भी छोड़ो, लेकिन हम देखते हैं जो जमीन में पाए जाने वाला घास को देखो, वो ये जानकर भी कि आज हरा भरा है, कल सूख जाएगा, लेकिन उसको भी इतना अच्छा सुरक्षित रखता है। तो परमेश्वर बोलता है कि हम तो उससे बढ़कर हैं, तो हमको क्यों ना खिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम एक बातों को सुनेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। परमेश्वर हमसे बातें कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे। हम पहला सामुएल की पत्री उसका 3 अध्याय में हम लोग देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ पे हम सामुएल को और उसके दास जो याजक है उसको हम देखते हैं, एली के बारे में देखते हैं। हम वहाँ देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने किसको पुकारा? सामुएल को पुकारता है। हालेलुया। तो सामुएल उठ के कहाँ जाता है? एली के पास चला जाता है। हालेलुया। 2 बार हुआ, 3 बार भी पुकारा, तो पुकारा तो किसके पास दौड़ के जाता है? एली के पास जाता है। अब ये बताइए, कोई एली के पास पुकारा कौन है? परमेश्वर है। वो दौड़ के कहाँ जाता है? एली के पास जाता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या आप सभी सोचते हैं कि मान लो हमारा बेटा पुकारता है, हमारा बेटा यदि उसका मम्मी पुकारती है तो पापा के पास जाएगा कि मम्मी के पास जाएगा? मम्मी के पास जाए। यदि पापा पुकारता है तो पापा के पास जाता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर सामुएल को पुकारता है तो कहाँ जाता है? एली के पास जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर बातें कैसे करता है? देखो, किसके आवाज में करता है? किसके आवाज में पुकारा? एली के आवाज में पुकारा है। हालेलुया। आप सभी लोग यहाँ पे वचन सुनते होंगे, परमेश्वर का दास के द्वारा सुनते होंगे, परमेश्वर का दासी द्वारा सुनते होंगे। हमको सोचना चाहिए वो आवाज़ भले माध्यम परमेश्वर ने दास दासी को बनाता है, लेकिन बातें कौन करता है? परमेश्वर अपने दास के द्वारा होते हुए बातें करता है। हालेलुया। आज जो भी हम वचन सुन रहे, यदि ध्यान से सुनेंगे तो हमारे जीवन में उद्धार को लेकर के आएगा, छुटकारा को लेगा, आनंद को लेकर के आएगा। हालेलुया। कितने लोग हैं कि हम उद्धार पाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा जितना भी जरूरत है वो पूरा हो जाएगा? चाहते हैं, नहीं चाहते? सभी चाहते हैं कि मेरा जितना भी काम है वो पूरा हो जाए। हम चाहते हैं यदि बीमार है तो हम चंगाई हो जाए, सभी चाहते हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर आज कहता है कि तुम्हारे हर चीज को क्या कर देगा? वो पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर का वचन भी कहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम देखते हैं याकूब की पत्री में देखते हैं उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन में देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है? विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। हालेलुया। हमको क्या करना पड़ेगा? कर्म भी करना पड़ेगा। तो आइए हम आज परमेश्वर कुछ जीवित वचनों को हम देखेंगे। हम सोचते हैं कि यहाँ जो हम बैठे हैं उतना में भी हम लोग क्या है? बहुत आशीषित हैं। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता में देखते हैं 84 अध्याय उसका 10 वचन में भी देखते हैं हम लोग, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है यहोवा का एक दिन 1000 दिन से उत्तम है। और उत्तम दिन कौन सा है बोलने से? आज का दिन है। हम उत्पत्ति में भी देखते हैं उसका 2 अध्याय का 3 वचन में देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने 6 दिन पूरा काम काज किया और 7वां दिन विश्राम किया और उस दिन को क्या ठहराया? पवित्र ठहराया है। हालेलुया। आज के दिन कैसा है? पवित्र है और उस दिन को आशीष का दिन
ठहराया है। हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे। हम यहाँ पे आते हैं, केवल संडे आराधना करते हैं, इतना भी परमेश्वर का बहुत आशीष है। लेकिन आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हमको वचन को कैसे सुनना है। वचन सुनने में भी आशीष है। आज हम सुनेंगे कि हम वचन को कैसे सुनना चाहिए, कैसे विश्वास में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और कैसे वचन में हम चल करके परमेश्वर का आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हम आज वचन में देखें ना, यहाँ पर 33 में लिखा हुआ, 33 एक बार पढ़े तो भला एक बार, मत्ती 6 का 33 को पढ़े एक बार। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। पहले क्या काम करो? उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो क्या लिखा हुआ है? ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। इसी कारण बोलते हैं, जब भी हम प्रार्थना विषय रखते हैं तो क्या करते हैं? मेरे पास डायरी है, मैं डायरी में हर एक प्रार्थना विषय को नोट करके रखता हूँ। क्यों नोट करके रखता हूँ बोलने से? क्योंकि यहोवा परमेश्वर बोलता है कि ये सब आवश्यकता भी पूरा हो जाएगा। ये सब चीज़ क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। लेकिन ये काम करना है, पहले किसका खोज करना है? उसका राज्य और धार्मिकता का खोज करना है। हालेलुया। यहाँ व्यवस्था विवरण का उसका 28 अध्याय का 1-2 वचन भी हम लोग देखते हैं। वहाँ क्या लिखा है देखो, मैं पढ़ते जाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला इसमें? चित्त लगा करके सुने। हमको वचन कैसे सुनना चाहिए? चित्त लगा करके सुनना है। और इस सुनने के कारण नीचे 2 में लिखा है देखो, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। कितना जरूरी है सुनना, और किसको सुनना है उसको भी हमको जानना है। हालेलुया। किसको सुनना तो है, लेकिन किसको सुनना है? परमेश्वर का वचन बताता है हमको। रोमियों पत्र 10 अध्याय उसका 17 वचन हमको बताता है। हालेलुया। किसी को मिला होगा तो पढ़ेंगे। रोमियों पत्र 10 अध्याय उसका 17 वचन क्या बोलता है उसके बारे में मैं पढ़ देता हूँ। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्या आपको सुनना है? सुनना, विश्वास सुनने से, और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से। हालेलुया। क्या आपको हमको ध्यान सुनना चाहिए? परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। हालेलुया। इतना अच्छा वचन है, परमेश्वर हम लोगों से बातें कर रहा है। हालेलुया। इस कारण हमको प्रार्थना के साथ बैठना चाहिए और ध्यान से वचन को सुनना चाहिए। यदि हम वचन के लिए भूखा और प्यासा नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमसे बातें नहीं करेगी। इसी कारण तो बोलता है कि 2 कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय का 8 वचन बोलता है, जो उदारता से मेरे पास आते हैं उनसे मैं प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं उनको मैं तृप्त करूँगा। हालेलुया। यदि हम प्रार्थना में आते हैं, यहाँ पे हम कभी को सोचते हैं कि आज भी तो जाकर के जीवित वचनों को सुन कर आना है, आज भी तो वही वचन को सुन करके आना है, तो हम आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम कभी तो बीमार रहते हैं तो बीमारी के लिए हम बीमारी का विषय लेकर के आते हैं, परमेश्वर इसको चंगा कर देना। यदि हम दुख में होते हैं तो दुखी को लेकर के हम आते हैं, परमेश्वर मेरे को ये विषय है, मेरा चंगा कर देना, ये काम को कर देना। हालेलुया। लेकिन कभी कभी हम इससे हट करके भी हम कभी कभी परमेश्वर के लिए आना चाहिए। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर के लिए आना चाहिए, खाली मन से आना चाहिए। परमेश्वर, हम कभी क्या करते हैं, हम अपना, इसी का जिसमें लिखा हुआ है, तू ना कहना मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा, ना कहना। हालेलुया।
हालेलुया। हम हमेशा कहते हैं प्रभु मेरा ये जरूरत है, ये जरूरत है, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, हम उसको जानना जरूरी है। हम उसको जानना जरूरी है। इसका कभी कभी हम क्या किसके आना चाहिए, परमेश्वर के। मेरे इच्छा से परमेश्वर पवित्र आत्मा बोलता है कि तुम किसके लिए आना, परमेश्वर के लिए आना। हालेलुया। तो हम आशीषित पाएंगे। यदि हम बोलेंगे कि अरे हमको परमेश्वर का वचन परमेश्वर का दास ही सुनाएगी, परमेश्वर का दास ही सुनाएगा, तो यिर्मयाह नबी क्या लिखता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। हम बोलते हैं कि भी हम जा रहे हैं वहाँ, हम ये भूल जाते हैं कि हम किसके लिए जा रहे हैं, क्या सुनने के लिए जा रहे हैं, किसका आवाज़ को सुनने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ बोलता है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करके आता है, जो उसका शरण लेता है। हालेलुया। और निश्चय क्या होगा, आशीषित होगा। हालेलुया। आइए हम थोड़ा सा वचनों को सुनते जाएंगे। आज का विश्राम दिन, इसी कारण बोलता हूँ कि मैं कुछ भी काम हो, लेकिन परमेश्वर का दिन को हमको छोड़ना नहीं है। हालेलुया। ये सोचो, हमको इस दुनिया में परमेश्वर ने जैसे आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, क्यों बनाया बोलने से परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बनाया है। हालेलुया। हमको ही परमेश्वर क्यों बनाया है, इस दुनिया में दिया है परमेश्वर के साथ स्तुति करते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए। और यदि हम उसको छोड़ करके यदि हम दुनिया में चला जाएंगे, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर बोलता है यदि हम वैसे करेंगे तो हम परमेश्वर आशीष को नहीं पाएंगे। और यदि जो इसमें बना रहता है, ऐसे चल रहा है, तो समझो आज क्या वचन सुने हम लोग, वचन सुनने के कारण मैं पृथ्वी के सब जातियों से तुझे श्रेष्ठ करूंगा। हालेलुया। क्या करना है हमको, उसका वचन को सुनने के लिए आना है। हालेलुया। मैं भी पिछला 2 सप्ताह में परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए गया था, कहीं गया था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि हमको सुनना जरूरी है। और परमेश्वर इन दिनों में मुझसे बात करता है कि हम खाली समय में क्या करते होंगे पता नहीं। मैं एक वचन को सुन रहा था, उसमें परमेश्वर के दास बोल रहे थे, हम यहाँ करके मान लो परमेश्वर का 10वां भाग, क्या बोलते 10वांश, मान लो 24 घंटा का 2 घंटा 40 मिनट देते हैं, लेकिन बाकी समय में हम जाकर घर में क्या करते हैं। हालेलुया। मतलब बाकी जो 6 महीना 6 सप्ताह दिन का 10वांश को हम क्या करते हैं, क्या परमेश्वर के साथ हम बिताते हैं, नहीं बिताते होंगे। हालेलुया। और हम परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर मेरा ये जरूरत है वो जरूरत है बोल करके, लेकिन जब परमेश्वर हमको बोलता है हम उसका आज्ञा का पालन नहीं करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसका मैं बोलता हूँ जब भी समय मिलता है हम किसके साथ समय बिताना चाहिए, परमेश्वर के साथ। जितना भी समय परमेश्वर के साथ बिताओगे, परमेश्वर हम लोगों को कितना क्या करेगा, उतना ही ऊंचा उठाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं भी बहुत बड़ा दास नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों जैसे विश्वासी हूँ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसकी सेवा में उठा दिया है। हालेलुया। आज मैं बोलने से बहुत आशीषित हूँ, इसलिए नहीं कि परमेश्वर मेरे को सब कुछ दिया है, लेकिन इसलिए भी कि परमेश्वर मुझे उसके सेवा में क्या किया है, उठा लिया है, चुन लिया है। हालेलुया हालेलुया। मेरा जो खाली समय रहता है, अभी मैं अकेला यहाँ रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, फिर भी जितना समय मिलता है बोलने से स्कूल जाने के बाद आने के बाद जो भी समय मिलता है परमेश्वर का वचन सुनने में, स्तुति करने में और उसका आराधना करने में समय बिताता हूँ। हालेलुया हालेलुया। ऐसे ही हम करेंगे, उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करते जाएंगे, तो परमेश्वर बोलता है कि हम जो चाहते हैं वो सब चीज़ क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। हालेलुया। तो आइए हम थोड़ा सा देखते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण दिन है। यदि आज हम आए हैं, इसी का मैं भी बोल रहा था कि मैं परमेश्वर दास जी पिछले सप्ताह ही मेरे को फोन किए थे कि आना है बोल करके, परमेश्वर की इच्छा नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर मुझे लाया है और आप लोगों को लाया है, अब आप लोगों से बात कर रहा है तो कुछ विशेष चीज़ है। हालेलुया। इस वचनों को हमको सुन करके हमको भूलना नहीं है। वचन का सर हमको आगे हम जाकर देखेंगे, वचन को हमको सुनने वाला ही नहीं बनना है। हालेलुया। आज आए वचन सुने, हमेशा आते हैं वचन सुनते हैं, उतना ही बस नहीं। इसका परमेश्वर वचन बोलता है याकूब पत्र 1 अध्याय 22 में, तुम वचन सुनने वाला ही नहीं, वचन के अनुसार चलने वाला
बनो। हालेलुया। हमको वचन सुनने वाला ही रहना चाहिए, वचन के अनुसार चलने वाला बनना है। यशायाह नबी यहाँ लिखता है, हम देखेंगे तो 58 अध्याय का 13-14 वचन में लिखता है, आज का दिन कितना खास दिन है, कितना कीमती दिन है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसीलिए बोलता हूँ, जैसे मेरा बेटा लोग आप जानते हैं, मेरा 2 बेटे हैं, एक बेटा है इमानुएल, मेरी बड़ी गुड़िया है एंजल, वो हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन हम कभी भी यदि उनका क्या है बोलने से छुट्टी रहता है, छुट्टी के बाद उसको क्या करता है, संडे को ही वहाँ छोड़ने का रहता है। लेकिन हम कभी भी संडे के दिन उनको आराधना छोड़ करके उनको हॉस्टल छोड़ने के कभी नहीं जाते हैं। हालेलुया। क्यों बोलने से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण दिन है। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण चीज है, उसको हमको समझना है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ देखो 13 में क्या लिखता है, 58 का 13, यशायाह 58 का 13 में, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन को, हम कहाँ देखे थे पवित्र दिन कहाँ लिखा हुआ है बोल करके, उत्पत्ति के में हम 2 अध्याय में उसका 3रा वचन में हम वहाँ लिखा हुआ है। आज का दिन कैसा दिन है, पवित्र दिन है और आशीषित दिन है। इसमें लिखा हुआ है तू यदि विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अब मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। हालेलुया। हमारी इच्छा क्या है, यदि हम काम करने जाते हैं, हम 6 दिन गए, हमारी इच्छा रहता है नहीं आज भी मेरे को जाना है। हालेलुया। ये इच्छा है। कई लोग क्या है, कभी मान कर्मचारी हैं, कोई ड्यूटी वाले हैं, उनका इच्छा रहता है आज 6 दिन तो मैं काम किया, आज मैं विश्राम करते हूँ, घर में रहना चाहिए, आज सब घर का काम काज करना चाहिए। किसका इच्छा है, हमारा इच्छा है। हालेलुया। हो सकता है आज बाजार है, आज बाजार जाना है, आज चर्च नहीं जाना है, किसकी इच्छा है, हमारा इच्छा है। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तू अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे, कब के लिए, आज के दिन के लिए। हालेलुया। अब विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर मानना है। हालेलुया। तो क्या होगा उसके बारे में नीचे भी हम उसको बारे में देखेंगे। ऐसे हमको करना है। और क्या करना है, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, अपनी ही बात ना बोले। हालेलुया। हम अपना बात बोलते रहते हैं। हालेलुया। अपनी बात ना बोल करके यदि हम परमेश्वर की बातों को सुने, तो वहाँ लिखा हुआ है तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। हालेलुया। और एक बार बोलो हालेलुया। किसके कारण सुखी होंगे, यहोवा के कारण। क्या काम करना है हमको, विश्राम दिन को मानना है। सुखी कैसे रहेंगे, सुखी मतलब क्या है, कब हम सुख रहेंगे बता बोला। यदि हम बीमारी में हैं तो सुखी रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। यदि कमी घटी में है तो सुखी रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। यदि हमारे पास सब चीज हो, बहुतायत सुविधा, तो 2 कुरिन्थ 9 अध्याय में लिखा हुआ है, यहोवा परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जो तुम्हें जरूरत है। हालेलुया। वो देने वाला परमेश्वर है। यदि ऐसे करता है तो हम हमेशा सुखी रहेंगे। लेकिन एक ही बात है, आज का दिन कितना आशीष का दिन है। हालेलुया। आज का दिन कितना पवित्र दिन है। आज का दिन हमारा ठहराया हुआ नहीं है कि नहीं यार आज का संडे है जिसका सब तरफ छुट्टी रहता है, ऐसा नहीं है। वो परमेश्वर का विश्राम दिन है, आशीष का दिन है। हालेलुया। इसको समझ गए तो कितना हमारा जीवन में आशीष को लेकर के आएगा। हालेलुया। अब आइए हम देखते हैं सचमुच है कि हम वचन को कैसे सुनना चाहिए। वचन को तो हम सुने, हम चित्त लगाकर सुनना चाहिए। और इस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मत्ती सुसमाचार 24 अध्याय में लिखा हुआ है, वहाँ लिखता है कि इसीलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, क्या करता है, सुनकर बस लिखा हुआ है क्या, सुनकर उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम चाहते हैं यहोवा परमेश्वर से बुद्धि चाहिए। हमारे पास भी बुद्धि है, संसार का बुद्धि है, लेकिन हमको किसका बुद्धि चाहिए, यहोवा परमेश्वर का बुद्धि चाहिए। यहोवा परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर
मेरा आत्मिक बुद्धि खोल दे, आत्मिक आंखें खोल दे। हालेलुया। हम जब तक हम परमेश्वर का आत्मिक आंखों से नहीं देखेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। मतलब हमारा आत्मिक आंखें खोलना चाहिए। परमेश्वर क्या कर सकता है, परमेश्वर मुझे कहाँ ले जा सकता है, परमेश्वर मेरे लिए क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर वचन लिखा है, इसी कारण तो हमको क्या करना चाहिए, हम वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। यहाँ पे सुने हम लोग विश्वास। अब दूसरा बात हम जाएंगे, वचन को ध्यान से सुन लिए, यदि वचन को सुनेंगे तब हमारे मन में विश्वास आएगा। हालेलुया। अब विश्वास एक जगह यीशु मसीह उनके चेलों को बोलता है कि एक जगह बीमार व्यक्ति को चेला के पास लाए, चेलों ने उनको नहीं निकाल सके उस दुष्ट आत्मा को। हालेलुया। बाद में जा करके बोलते हैं, यीशु हम ये दुष्ट आत्मा को क्यों निकाल नहीं सके? वो क्या बोला? विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया, हालेलुया। किसके कारण है? विश्वास की घटी के कारण है। और विश्वास कैसे आता है? सुनने से। हालेलुया। जितना परमेश्वर का वचन सुनोगे उतना आप लोगों के जीवन में आशीष आएगा, विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हम जब तक, जैसे अभी मैं आप लोगों को सुसमाचार बांट रहा हूँ, ये वचन को जब तक नहीं सुनोगे, इसका यहाँ पे एक वचन ऐसे भी लिखा हुआ है, इस वचन को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इसी में 14 में लिखा हुआ है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले? यदि हम किसके बारे में विश्वास ही नहीं कर रहे तो उसका नाम लेंगे क्या? जैसे अब हम जो कलीसिया जाते हैं वहाँ पवित्र आत्मा के बारे में बताया नहीं जाता है, तो लोग पवित्र आत्मा का नाम लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बारे में सुने ही नहीं है तो कहाँ बताएंगे या कहाँ उसके बारे में बात करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और वहाँ नीचे लिखा है, देखो, और जिसका नहीं सुना उस पर क्यों कर विश्वास करे? अब पवित्र आत्मा का काम क्या होता है इसके बारे में सुने तो नहीं है, तो विश्वास कैसे करेंगे? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, ये प्रचारक क्यों कर प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। हालेलुया। इसके लिए भी क्या है, परमेश्वर अपने दास लोगों को क्या करता है, भेजता है ताकि वो वचन को बांटे। हालेलुया। और वचन को सुने और क्या करे, विश्वास को बढ़ाए। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा अद्भुत वचन यहाँ पे लगाया है, लिखा हुआ है। लेकिन इसमें ये भी बात लिखा है, देखो, आप सभी लोग वचन को सुन रहे हैं, लेकिन परमेश्वर वचन बोलता है, इसमें लिखा हुआ है, पर सब ने सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। हालेलुया। क्या क्या? सभी लोग सुसमाचार पर कान बैठे, सभी लोग हैं, सभी लोगों पर वचन बोया जा रहा है, लेकिन वो अच्छा भूमि में, जिसका अच्छा भूमि में गिरेगा वही फलवंत होगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है, यदि हमारा हृदय तैयार रहेगा, हमारा हृदय तो पूरा किसमें, चिंता से, पाप से सब भरा रहता है, तो ये वचन सुन सकता है क्या? यदि हम परमेश्वर दास उदाहरण देते थे, यदि एक गिलास में पानी है, उसमें ऑलरेडी पानी है, उसमें हम अब पानी डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते ना। तो हमारे हृदय को खाली करना पड़ेगा, क्या चीज़ से? दुनिया के बातों से खाली करना पड़ेगा, सारी चिंता को खाली करना पड़ेगा, और खाली मन से परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन को ले सकते हैं। और विशेष रूप से मैं परमेश्वर का आत्मा में अगुवाई कर रहा है, वो बोलता है, सचमुच है कि यदि हम परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम दिखाएं, कहाँ लिखा हुआ है बोलने से, हम यूहन्ना सुसमाचार पढ़ते हैं 12 अध्याय उसका 30 वचन को हम पढ़ते हैं। उसमें क्या लिखा है, देखो, कोई पढ़ेंगे तो इसमें इतना अच्छा चीज़ लिखा हुआ है,
यूहन्ना सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 30 वचन ऐसे कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो वचन है ये प्रभु यीशु मसीह से निकला हुआ, मुख से निकला हुआ ये वचन है, और ये सबसे बड़ी आज्ञा में से पहला आज्ञा है। हालेलुया। यदि हम इस वचन को सुन करके इसके अनुसार चलते हैं, इसमें क्या करना चाहिए? प्रभु बोलता है कि तू अपने सारे मन से, हमारा परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मन को जांचने वाला परमेश्वर है। और क्या बोलता है? सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से। जितना हमारे पास बुद्धि है उस बुद्धि का उपयोग हम दुनिया की बातों में ना लगा करके परमेश्वर के बातों में लगाए, उसका वचन को पढ़ने में लगाए, प्रार्थना में लगाएं। और क्या बोलता है इसमें? सारी शक्ति से। सारी शक्ति से मतलब क्या है? हम शक्ति से क्या क्या काम करते हैं? जितना भी हम आज काम कर रहे हैं वो उसके दिया हुआ शक्ति से, जितना भी काम कर रहे हैं उसका दिए हुए शक्ति से, श्वास से काम कर रहे हैं। हालेलुया। उससे कैसे प्रेम कर सकते हैं? शक्ति से कैसे प्रेम कर सकते हैं? बताओ भला। परमेश्वर दास भाई बोल रहे थे क्रिसमस समय आ रहा है, तो क्रिसमस कैसे मनाएंगे? कैसे, किससे सामान आता है? बताओ भला। क्या चीज़ से सामान आता है? पैसा से। तो परमेश्वर का दास ऐसे नहीं बोल दिए कि पैसा देना है बोल करके। परमेश्वर वचन क्या कर रहा है? यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसका आज्ञा को मानेंगे। 14 लिखा हुआ है, 15-14 में शायद लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या करेंगे? यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो उसका आज्ञा को मानते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? सारी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ? मेरा परमेश्वर में बढ़ने का मेन जो सीक्रेट है, मेन जो चीज़ है वो ये चीज़ है। हालेलुया। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया। एक बार हाथ उठा करके बोले हालेलुया। क्या आप लोग सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे बढ़ाता है हमको? हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है जो सच्चाई से उसका आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसी का क्या करना चाहिए? परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए। यदि परमेश्वर वचन सही बात लिखा हुआ है, यदि इस दुनिया से प्रेम करेंगे तो दुनिया धोखा देता है, जानते हो? हालेलुया। जितना भी देखते हैं आजकल लड़का लड़की प्यार करते हैं और क्या हो जाता है? धोखा हो जाता है। कहीं भी देखेंगे यदि सफलता मिला होगा तो, यदि वो शादी भी कर लिया तो आखिरी में लड़ाई झगड़ा होकर के तलाक हो ही जाएगा। तो धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है? लेकिन हमारा परमेश्वर को यदि वैसे ही प्रेम करे, कैसे? जैसे उसमें लिखा हुआ है, यदि हम किसी दुनिया की चीज़ों से प्रेम करते हैं, वैसे यदि हम अपना परमेश्वर से प्रेम करके देखो। हालेलुया। उसको प्रेम करके देखो क्या करता है, कहाँ लेके जाता है उसको। हालेलुया। अब परमेश्वर का क्या? वचन को सुनना है, सुन करके मानना है, उसमें बहुत आशीष है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना आशीष है? बहुत आशीष है। यदि आप ऐसे चलते जाएंगे, इसी का तो लिखा हुआ है, परमेश्वर हमको इसलिए नहीं चुना हुआ है कि हम गरीब रहें। व्यवस्था विवरण जो 28 अध्याय पढ़ रहे हैं उसका आखिरी तरफ जाकर देखेंगे, 16 वचन में शायद लिखा हुआ है, वो हमको पूंछ नहीं सिर ठहराने के लिए बुलाया है। हालेलुया। मतलब हम गरीब नहीं अमीर होते जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये है, हम सोचते हैं कि अभी तक हम गरीब क्यों हैं, अभी तक हम बीमारी क्यों हैं? क्योंकि हम वचन को सुनते नहीं हैं, वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। हालेलुया। और एक अच्छा चीज़ है, बोलता हूँ, जब परमेश्वर से आप प्रेम करना शुरू कर देंगे, परमेश्वर अपना जो मन की बात है वो आप लोगों से बातें करना शुरू कर देगा। परमेश्वर की क्या इच्छा है आप लोगों को बताना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण मेरा जो आज मेन जो प्रचार
उस बांटने का उद्देश्य है, इसमें लिखा हुआ है उसका राज्य और धार्मिकता का खोज करना है। हालेलुया। क्या चीज़ का? उसका राज्य और धार्मिकता के खोज करने में लगे जाओ कि परमेश्वर कहाँ मिलता है। हाँ, हम ये बस सुने हैं हम लोग, हम अभी तक एक किए होंगे। मत्ती सुसमाचार 7:7 में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हम हो सके आज तक मांगे बस हुए होंगे। हम मांगते बस, परमेश्वर ये मेरे को मिलना चाहिए, परमेश्वर मेरा ये जाना चाहिए, परमेश्वर मेरा ये काम बनना चाहिए। लेकिन हम ढूंढते मांगते बस हैं, ढूंढते और खटखटाते नहीं है। हालेलुया। पतरस को मछली कहाँ पे मिला? वो बाहर बाहर अपने दिमाग को दौड़ा दौड़ा करके मेहनत किया तब मिला, कि गहराई में गया तब मिला। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के गहराई में चले जाओ, उसको खोजने में लवलीन रहो। हालेलुया। लवलीन रहो तो देखना परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है। मेरा जीवन में सोचा, सपना देखा था। क्या देखा था? सपना देखा था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मेरे जीवन में आया, मैं परमेश्वर को जाना, तब से मेरा जीवन इसी का सचमुच है। मैं परमेश्वर के दास लोगों के द्वारा मैं सुनता हूँ, हम सोचते हैं कि जिसको हम यदि हमारा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जिसको हम नहीं कर सकते हैं, यदि परमेश्वर का साथ ईमानदारी के साथ चलिए, उसको कुछ सालों में वो पूरा करके दे देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना छोटा नहीं है। यशायाह नबी लिखता है 59 अध्याय में, यहोवा परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं है कि तुमको उद्धार ना दे सके, ना उसका कान ऐसे बहरा नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन ना सके। लेकिन क्यों नहीं सुनता है? हमारा अधर्म के। हालेलुया। क्या क्या अधर्म हम काम हम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी थोड़ा सा सुनेंगे थोड़ा सा। हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वह तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है। उद्धार मतलब बीमारी से छुटकारा दे सकता है, गरीबी को दूर कर सकता है, तुम जो चाहते हो उसको कर सकता है। और वो बोलता है कि मेरा कान इतना बहरा नहीं है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुन सकता। लेकिन वो बोलता है, उसका वचन 2 में लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। तुम्हारे पापों के कारण उनका मुंह तुमसे ऐसा छिप गया है कि वो नहीं सुनता है। हालेलुया। आज पता चल रहा है कि हमारा प्रार्थना का उत्तर काहे नहीं आता है। हालेलुया। क्या बोलता है? मैं इस वचन को जब परमेश्वर मुझसे बात किया, मैं भी पहले से तैयारी करके नहीं आया था, लेकिन जब भी मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ, परमेश्वर को पूछता हूँ, परमेश्वर क्या वचन चाहिए, क्या वचन लोगों को चाहिए परमेश्वर की उनके जीवन को परिवर्तन करे, उनको आशीष लेकर के आए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बताया कि ये वचन को उनको बताना है। हालेलुया। आशीष तो परमेश्वर के पास है, लेकिन उसको कैसे लेना है, उसके बारे में क्या करना है, बताना है। यहाँ लिखा है, देखो 3 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारे अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गया है। हालेलुया। क्या चीज? हमारा हाथ हत्या से और हमारी जो अंगुलियां है ना, ये अधर्म के कामों से अपवित्र हो गया है। और तुम्हारे मुंह से झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें ही निकलती है। रोमियो पत्री में लिखा हुआ है, हमारे अंदर जो रहेगा वही हमारे अंदर से बाहर निकलता है। हालेलुया। यदि हमारे अंदर झूठ भरा हुआ है, पाप भरा हुआ है, तो पाप ही निकलेगा। कभी देखे हो क्या, एक अच्छा वाला नल जहाँ से पानी निकलता है, वहाँ से कभी कड़वा पानी निकलता है क्या? यदि कड़वा वाला गंदा वाला पानी है तो वहाँ साफ पानी निकलेगा क्या? नहीं निकल सकता ना। इसी कारण याकूब लिखता है, तुम्हारे जीभ में, हमारा जीभ भी वैसी है। कैसा है? उसी मुंह से हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसी में मुंह से हम पाप करते हैं, उसी मुंह से हम चुगली करते हैं, उसी मुंह से हम किसी को गाली देते हैं।
ऐसा हो सकता है क्या एक ही नल से खराब पानी और अच्छा पानी निकल सकता है? नहीं निकल सकता। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारे जीवन में ये चीज़ है, हम परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं और ये चीज़ हमारे मन में यदि है, तो आज ही परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मुझसे ये अपराध को दूर कर, मेरा अपराध को क्षमा कर। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बोलता है यदि तुम्हारा भाई पाप करे तो कितना बार क्षमा करना चाहिए? 7 का 70 गुना लिखा हुआ वहाँ पे। हालेलुया। हाँ, तो मैं उसमें काउंट कर रहा था, जहाँ 490 बार भी क्षमा कर सकते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है देखो। यशायाह नबी में लिखा है, एक अध्याय में लिखा हुआ है, यदि हम सोचते हैं अब हम क्या करें, तो हम तो पापी ही हैं, अब हमारा रास्ता क्या है निकलने का? तो यहोवा परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा पाप यदि लाल रंग का भी है, मतलब इतना हम पापी हो गए हैं, फिर भी यहोवा परमेश्वर बोलता है तुम्हारा पाप यदि लाल रंग का भी है वो भी श्वेत हो जाएगा, मतलब पूरा पाप को मैं माफ कर दूंगा, तुमको पवित्र कर दूंगा। कब? जब हम पश्चाताप करते हैं, जब परमेश्वर के पास आते हैं। हम कभी कभी जानते हैं कि हम इसी का तो बोल रहा था, हम जिसके बारे में सुने नहीं हैं उसके बारे में कैसे विश्वास करें? भैया ये पाप है बोल के हमें जाने नहीं रहे हैं, तो हम जानेंगे क्या ये पाप है बोल करके? अब जान गए तो हमको क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर के पास आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है यह परमेश्वर ने। सही बात है। मैं इसी कारण परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था कि मैं कैसे आशीष पाया। अब मेरा जीवन में ऐसा आता है विश्वास। मैं सोचा कि सही बात है, जितने लोग हमारे बेटा बेटी लोग हैं वो लोग भी आशीष पाना चाहिए। वो क्या आशीष है बोलने से? पहले बात बताया मैं, यूहन्ना के सुसमाचार 12 का 30 को बताया, वो वैसे ही है। हम क्यों परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए? क्योंकि हमारा परमेश्वर भी हमसे क्या किया है? प्रेम किया है। किया है कि नहीं किया है? हम पापी ही थे, हम निर्बल ही थे, हम कमजोरी ही थे। यह परमेश्वर ने देखा कि ये पूरा पाप में गिरे जा रहे हैं, पाप में बढ़े जा रहे हैं। उसने क्या किया? अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। यूहन्ना 3:16 बोलता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास में कितना बड़ा ताकत है। हालेलुया। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। हम बोलते हैं बीमारी कारण हम मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। हालेलुया। यदि हम बीमार का सोच रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मैं क्या मर जाऊंगा, क्या होगा बोल करके, नहीं मरेंगे। लेकिन क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। तो तुम नाश नहीं होगा परंतु क्या होगा? अनंत जीवन को पाओगे। हालेलुया। मैं वचन को सुना एक बार, सुना बस नहीं, इसका यहाँ पे लिखा हुआ, हम वचन में देखे यूहन्ना रचित। हाँ चलो, वचन को थोड़ा सुनने वाला नहीं, चलने वाला बनना चाहिए। कैसे सुनेंगे? हालेलुया। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, याकूब की पत्री 1 अध्याय, वहाँ पे लिखा हुआ है। देखो कितना अच्छा चीज लिखा हुआ है। उसका 22 वचन में लिखा हुआ है, परंतु वचन पर चलने वाला बनो, केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम सुन रहे हैं परमेश्वर हमको चंगाई देता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष देता है। हालेलुया। हम यदि सुन बस रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? धोखा खा रहे हैं, मतलब हम आशीषित नहीं होंगे। लेकिन यहोवा परमेश्वर बोलता है कि तुम सुनने वाला है नहीं, उस पर चलने वाला बनो। हालेलुया। सुनने वाला मनुष्य कैसा होता है? इसमें लिखा हुआ है नीचे, सुनने वाला मनुष्य अपना चेहरा स्वाभाविक आंखों से दर्पण में देखता है कि मैं ऐसा हूं, लेकिन जब वहां से हट जाता है वो भूल जाता है कि मेरा चेहरा कैसा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये बोले तो हम मन में बस लड्डू खाते रहते हैं, लेकिन हकीकत में खाते नहीं है। जब हम वचन को सुनते बस चलते नहीं है। तो हालेलुया।
मैं एक दिन परमेश्वर के दास वचन को सुना रहे थे। मेरा पहला पॉइंट वही था, मैं आऊँगा। पहले उसका राज्य और धार्मिकता की खोज करो, वो सारी चीज़ तुम्हें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हालेलुया। मैं वचन सुना, परमेश्वर में आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरा पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेम था। इसी को मैं बोला कि परमेश्वर से प्रेम करो। हालेलुया। जितना आप प्रार्थना करोगे, जितना आप उपवास करोगे, जितना उसके साथ संगति करोगे, उतना आप लोग आशीषित होंगे और उतना परमेश्वर का आशीष को हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मैं सुना, मेरा मन में इतना उत्साह, देखो परमेश्वर के दास से अच्छी बात बोल रही थी। उस वचन को सुनकर आप लोग भूल ही मत जाना है ने। अब आने वाला समय में कुंडगांव में 3 दिन का उपवास होगा, यहाँ भी 3 दिन का उपवास होगा। हालेलुया। ये बहुत बड़े आशीष का राज है इस उपवास प्रार्थना में। हालेलुया। मैं भी पहले परमेश्वर दास वहाँ हम कुंडगांव में थे, वहाँ भी 3 दिन का उपवास रखते थे। अब उपवास करते करते मेरे मन में एक दिन विश्वास आ गया। परमेश्वर दास ने बोले नहीं, ये काम करना है, उसका राज्य धार्मिकता का खोज करना है, क्योंकि परमेश्वर राज्य और धार्मिकता के यदि हम खोज करेंगे तो बोलता है कि जो तुम चाहे सब मिल जाएगा। मेरा मन में भी भूखा और प्यास आया, क्योंकि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका कारण ये है कि परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। और मैंने सोचा कि परमेश्वर दास बोले कि नहीं, हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। हालेलुया। मैं उसी को बोल रहा था, हम जिस कलीसिया में जाते हैं वहाँ पवित्र आत्मा की शिक्षा को नहीं दिया जाना चाहिए, उसमें टीचिंग दिया जाता है। उनके जो मिनिस्ट्री है उसमें बोला जाता है कि पवित्र आत्मा का शिक्षा नहीं देना चाहिए, अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ अब ये काम करो और लिख करके दो, आप लोग आशीषित होंगे। तो कभी भी हम आशीषित नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वरदानों का हम यदि नहीं मानेंगे तो हम आशीषित नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। जब मैंने सोचा, परमेश्वर दास बोला कि पवित्र आत्मा का भी बपतिस्मा होता है, मैं बोला परमेश्वर दास उस दिन अच्छे तरह से हंस के समझा रहे थे, ऐसे से तुम आराधना करना, ऐसे से तुम आराधना करना। जब हम आराधना करते हैं तो कैसे करते हैं, मैं इस बात को वहीं से सीखा हूँ मैं। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं तो हम अपना आँखों को खोल करके हम सामने वाला जैसे ताली बजा रहा है उसी को देख करके हम ताली बजाते हैं। हालेलुया। सामने वाला कैसे गा रहा है उसी को उसी लाइफ देख करके हम गाना गाते हैं। लेकिन हमारा आँखों को बंद करके हम परमेश्वर के आवाज़ों को सुनते हुए हम आराधना करना चाहिए। हालेलुया। वो जैसे आवाज़ दे रहा है, यदि हम उसके आराधना में खोए हैं। पतरस की कलीसिया में 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। कैसे में? वो आराधना करने में लवलीन थे। लवलीन मतलब ये है नहीं है कि वो सामने वाला को देख करके वो आराधना कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? आराधना करने में आंखों को बंद करके उठा करके, जैसे हम यहाँ पर आराधना कर रहे थे वैसे आराधना कर रहे थे। उनके बीच में पवित्र आत्मा उतर पाया। हालेलुया। पवित्र आत्मा अभी भी बोलता है, सभी लोग बोलता है। सही बात, इसी का लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 3:20 में। पवित्र आत्मा अभी भी हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। इसका नाम बोलता है, देख मैं द्वार के पास खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा इस शब्द सुन करके द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा। हालेलुया। कितना अच्छा बात है। हालेलुया। जब भी हम चर्च आते हैं, जब भी हम आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे संग रहता है। हालेलुया। वो इस इंतजार में रहता है कि कौन मेरे को हृदय से पुकार रहा है, कौन अपने दिल का दरवाजा को मेरे लिए खोल रहा है ताकि मैं उसके भीतर आ सकूं। हालेलुया। जब मैंने ये बात को सुना, मैंने भी परमेश्वर का, देखो मैं करना क्या है हम लोग, देखो हमको बढ़ के करना चाहिए। हम वचन सुनते हैं, मैं बोला 2 घंटा 40 मिनट बस हमको आराधना करना चाहिए दिन का, उतना ही नहीं है। हमको जितना मेहनत करेंगे उतना हमको आशीष पाएंगे। हालेलुया। मैं 2 दिन का 3 दिन का तो उपवास हम लोग किए थे। मेरा मन में परमेश्वर दास को भी नहीं बताया था उस दिन में, मैं गवाही में हमेशा बताता हूँ। और मैंने क्या किया, नहीं मेरे परमेश्वर का सामर्थ को पाना है, मेरे को आगे बढ़ना है। इसी कारण बोलता वचन में लिखा हुआ है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय में, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं उन्हें तृप्त किया जाएगा। इसी कारण बोलते हैं कि जो वचन है कैसे वचन है, जिंदा वचन है। हालेलुया।
ऐसा वचन नहीं है कि ये वचन पूरा नहीं होगा, ये जिंदा वचन है। ये यदि एक वचन पर यदि हम आज इसी का लिखा हुआ है, जितने वचन आज सुने उसको यदि चित्त लगा करके सुने तो पृथ्वी के सब जातियों में तुम्हें क्या करोगे, श्रेष्ठ हो जाओगे। हालेलुया। इस वचनों को सुना मैं और क्या किया, मैं 7 दिन को उपवास रहने का निर्णय ले लिया। हालेलुया। कितना दिन का, 7 दिन को उपवास रहना शुरू कर दिया। अब मैं परमेश्वर से एक ही विषय का प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझे भी तेरे अनुग्रह में बढ़ना है, परमेश्वर तेरी आत्मा के सामर्थ्य मुझे भी चाहिए। परमेश्वर मैं आपके आत्मा का आवाज़ सुनना चाहता हूँ, वो कैसा है या तो अनुभव करना चाहता हूँ परमेश्वर बोल करके मैं 7 दिन उपवास में बैठ गया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर योजना करने वाला परमेश्वर है। हो सके परमेश्वर आज भी आप लोगों को आशीष दे सकता है। हो सके परमेश्वर आने वाला किसी दिन को आपने नियुक्त किया होगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। मैं 7 दिन को उपवास आना शुरू कर दिया। 7 दिन के बाद एक फोन आता है मैं बोला परमेश्वर मेरा अन्य भाषा का वरदान मुझे चाहिए। हालेलुया। मैं 7 दिन परमेश्वर के दास को बताया नहीं, मैं 7 दिन उपवास आना शुरू कर दिया। जैसे 7वां दिन खत्म हो गया, परमेश्वर दास का फोन आया कि नहीं आज उपवास मीटिंग है, परमेश्वर का दास किला से आने वाला है, वो है पवित्र आत्मा का दान पाया हुआ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भरा हुआ दास है। हालेलुया। देखो हम परमेश्वर के भूखा और प्यासे रहते हैं, परमेश्वर किधर से रास्ता खोलता है। आमीन। हालेलुया। जब मैं उसे रहना शुरू किया उस दिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे लेके गया जिसके लिए मैं भूखा और प्यासा था। उस दिन परमेश्वर ने मुझे, इसी का मतलब लिखा हुआ है, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं उन्हें तृप्त किया जाएगा। हालेलुया। कितना अच्छा चीज है। मैं एक ही बात तो था मेरे को अन्य भाषा का वरदान पाना है, और परमेश्वर के दास बताया था, उस वचन को सुना और वचन को सर में चलना शुरू किया। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर ने उस दिन मेरे को रास्ता खोल के दिया और उसी के बलबूते हैं। इसी कारण लिखा हुआ है, गाना बोलता है तेरा जरा सा भी छूना प्रभु मेरे लिए काफी है। यदि परमेश्वर की उपस्थिति जरा सा भी हमारे जीवन में हो गया, हमारा जीवन क्या हो जाता है, बदल जाता है। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन को टच नहीं करेगा, हमारे अंदर की बीमारी भी नहीं जाएगा। हालेलुया। इसी कारण आप सुन लो कि आराधना हमको कैसे करना चाहिए, दिल खोल करके आराधना करना चाहिए। हालेलुया। ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन को छूना चाहिए, हमारे हृदय के अंदर आना चाहिए। ये सोचो अभी यहाँ पे रात के समय जब क्रिसमस मनाएंगे, यहाँ पे अंधेरा रहेगा, लाइट नहीं रहेगा, तो लाइट आ जाएगा तो अंधेरा यहाँ रहेगा क्या? जब ज्योति हमारे जीवन में आ जाएगा तो अंधेरा ठहर सकता है क्या? नहीं ठहर सकता। हालेलुया। इस बातों को हमको समझ लेना है कि वो ज्योति, मैं जगत का ज्योति हूँ बोलता है यीशु मसीह। हालेलुया। यदि वो ज्योति हमारे अंदर आ गया तो सोचो हमारा कोई भी अंधकार हमको काम नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन से परमेश्वर ने मेरा जीवन को बदल दिया। हालेलुया। वो दिन आज भी मेरे को याद है, वो भी समय नहीं है, वो 20 जनवरी 2020 का था। हालेलुया। हालेलुया। 20 जनवरी 2020 से लेकर आज 24 पहुंचने वाला है। कितना दिन हुआ, कितना साल हुआ, ज़्यादा हुआ है क्या? 3 साल हो गए। हालेलुया। इसी का मैं बोल रहा था शुरू में कि जिसका मैं सपना देखता था परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया। हालेलुया। क्यों बोलने से, जब उसका सामर्थ्य आता है, और सामर्थ्य आता है उसको बात नहीं, जब पवित्र आत्मा हमको आता है उतना ही नहीं है, जब उसको 32वें पात्र है उतना ही नहीं है, उसका वचन के अनुसार उसके वचन में चलते रहना है। जब मैं देखो 7 उपवास तो रह गया तो मेरे मन में देखो उस दिन से प्यास और भरना शुरू हो गया। मैं बोला कि नहीं, मेरे को 40 उपवास रहना है। हालेलुया। वो प्रेरणा कौन दिया? पवित्र आत्मा ने, पिता परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करना शुरू कर दिया। मैं शुरू में वही बोल रहा था, भाई मैं 7 दिन तो उपवास रहा हूँ, 3 दिन तो उपवास रहा हूँ, 40 दिन को उपवास कैसे रहूँगा? लेकिन शुरू में मेरे को पता नहीं चला कि 40 दिन को उपवास रख सकता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं रखना शुरू किया। मेरे को अंदर एक अलग से वो सामर्थ आता था कि उपवास रहना है, उपवास रहना है। हालेलुया। ऐसे करते करते अभी तक देखो 2000 से लेकर अभी तक परमेश्वर ने मुझे कई बार 40 उपवास रखने का अवसर दिया। कई बार रात क्या बोलते हैं, हर प्रकार का उपवास रखने का अवसर दिया। 21 दिन का रखने का अवसर दिया, 11 दिन का रखने का अवसर दिया, रात दिन बिना खाए
3 दिन को उपवास रहने का अवसर दिया, ऐसे प्रार्थना करने का अवसर दिया। इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करते हैं। अब भूखा होकर के हम परमेश्वर को खोजते हैं, वो हमको क्या करता है? पूरी करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते हैं कि आज ही हम पेड़ लगाएं और आज ही हमारा फल आ जाए। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। हम इस संसार के दुनिया में भी हैं, हम कभी देखे हैं क्या? ऐसा होता है क्या? आज ही हम पेड़ लगा दो या तो बीज लगा दो और फल आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन जो पेड़ लगाए हैं उसमें यदि पानी डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, तो ये विश्वास कर लो आने वाला दिन में वो फलेगा। आमीन। भले 1 साल में फले, 2 साल में फले, 10 साल में फलेगा, लेकिन वो फलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो भी फल लगने वाला है। हालेलुया। जिस फल ने मुझे फलवंत किया है और मैं फला हूँ, वही फल को आप लोगों को बांटने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं? फलना चाहते हैं? हालेलुया। जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, परमेश्वर आप लोगों से बातें करना शुरू कर देगा। हालेलुया। 2023 की बात है। मैं इसी का पहले भी बता दिया था, परमेश्वर दर्शन भी किसी को देता है। परमेश्वर किसी दास के द्वारा भी दर्शन देता है। हालेलुया। अब सामुएल को जब यहोवा परमेश्वर ने आवाज किया, एली के पास दौड़ के गया, और जब मान लो एक दिन परमेश्वर के दास मेरे को बोले थे, यदि सपना में यदि कोई परमेश्वर के दास भी आ जाते हैं तो समझ जाओ कि परमेश्वर आपके पास आया है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं उपवास में था, परमेश्वर ने एक दास के द्वारा मेरे जीवन में दर्शन दिया, और वो दास ने क्या किया मेरे जीवन में, मुझे बड़े स्टेज में लेकर गया, और क्या क्या बोलने से मेरे ऊपर तेल डाल करके, हाथ रख करके मेरे लिए भविष्यवाणी किया गया। हालेलुया। मैं सपना में देख रहा हूँ ऐसे, और सपना ऐसे था कि मेरे ऊपर बड़ी स्टेज था, वहाँ पे बुला के लेके गया और मेरे ऊपर तेल लगाया, तेल मला और हाथ लगा करके मेरे लिए भविष्यवाणी किया। वो भविष्यवाणी किया था, 8 महीना में परमेश्वर तुझे खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। और 2024 में परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करने जा रहा है। ये बात कब पूरा हुआ बोलने से? मैं सोचा था परमेश्वर ये तो दर्शन है कि हकीकत है? हम सोचते हैं ये तो दर्शन तो है, ठीक है। हालेलुया। हम एक परमेश्वर के दास को देखते हैं सुलेमान के बारे में। वो सपना देख रहा था कि हकीकत है? वो यहोवा परमेश्वर से बोला कि तू क्या चाहता है मांग। सपना था कि दर्शन था कि सपना था कि हकीकत में बोला? स्वप्न के द्वारा बोला। वो हकीकत में बदला कि नहीं बदला? हालेलुया। जब पिछला मार्च में परमेश्वर ने मुझे वचन में आगे बढ़ाना शुरू किया, वचनों से बातें करना शुरू किया, तो मैं समझ गया कि ये किसका इच्छा है? परमेश्वर का योजना है ये। हालेलुया। और वो परमेश्वर उस योजना के द्वारा बातें करने वाला है। इसी कारण परमेश्वर सोचता है मेरे को, अभी इन दिनों में क्या करता है, वचन में मेरे को ज़्यादा आगे लेके जाता है, वचन से बातें करता है, जिससे मैं बाइबल खोलता हूँ। इस कारण वहाँ भी हम लोग कलीसिया है, वहाँ भी मेरा भाई वहाँ आराधना चलाता है, मेरा भाई पास्टर वहाँ का। और जब हम जाते हैं वो वचन का प्रचार करता है। ये तो मैं कल संडे मेरे को जाना है, तो पहले से परमेश्वर मुझसे बातें करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसका वचन का ज़्यादा ज़्यादा क्या करें, बांटे। वो जब दर्शन देखा, वहाँ से लेकर आज तक परमेश्वर मुझे वचन को बढ़ाते जा रहा है। अब इतना ज़्यादा वचन बढ़ाता जा रहा है बोलने से, परमेश्वर इतना वचन को बोलने से, मैं बोलता कभी भी खाना बनाना फिर लेट हो जाता है, भले खाना नहीं बनाता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन इतना खोया रहता हूँ, इतना उसका भूखा और प्यासा दिया है कि उसका वचन बोलने से इतना अच्छी चीज़ है, कितना आनंद देता है बोलने से। यदि एक बार उसका आनंद को चख लोगे तो बोलने से वो कभी बुझने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप लोग ऐसे करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आप लोगों को भी आशीष देगा। अब थोड़ा सा वचन हमें आगे जाएंगे और देखेंगे परमेश्वर। अब एक ही वचन शायद हो सके, आज थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ
मैं वहाँ भी कलीसिया में बोलता हूँ, आज का दिन किसका है? परमेश्वर का है। यदि आज का दिन परमेश्वर ही का है, हम यहाँ से जाने के बाद क्या परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे? उससे अच्छा है कि आज परमेश्वर का ही दिन है, आनंद का दिन है, थोड़ा सा यहीं पे आनंद करना चाहिए। क्योंकि यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, इसी कारण मैं बोलता हूँ अपने बच्चे लोगों को, मैं इसी कारण हॉस्टल विश्राम नहीं छोड़ता हूँ। उसका वचन में देखो, वचन से चौरासी जी का 10 में 11 में लिखा हुआ है, दुष्टों की डेरा में वास करने से अच्छा है परमेश्वर के भवन के डेवढ़ी पर खड़ा रहना उचित है। हालेलुया। हम उधर का बात सुनने से अच्छा है, भले यहाँ मन नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ बैठे हो उतना बहुत आशीषित है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसी कारण बोलता हूँ, वहाँ भी हम लोग गाँव में बोलते हैं, वहाँ नहीं 2 घंटा हमको आराधना चलाना है। हालेलुया। मैं बोलता हूँ भाई, हम किसकी बात भरोसा करेंगे? मनुष्य के ऊपर भरोसा करेंगे क्या? परमेश्वर बोल रहा है मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ, तो उसका छोड़ करके हम संसार की ओर जाएंगे क्या? वो जब तक बातें करना चाहिए तब तक हमको सुनना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक विधवा स्त्री के पास जब परमेश्वर का दास आता है, उसे बोलता है, उसके बेटा बेटी, उसका दास मर गया था, वो सेवा करता था, और उसके बेटा बेटी लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए ले जाने वाले थे। परमेश्वर दास आके बोलता है, तेरे पास क्या है? 1 हंडी तेल के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो बोलता है, बहुत सारा बर्तन लेकर के आना, थोड़ा बर्तन मत लेकर आना, लेकिन और द्वार बंद करके उसमें तेल उंडेलते जाना। जब उंडेलते गए, पूरा बर्तन भर गया, और लाओ बोले नहीं है, तब तेल बहना बंद हो गया। हालेलुया। मतलब जब तक हमारा वचन परमेश्वर हमको दे रहा है तब तक सुनना है। वो बोलता है बंद, तो बंद कर देना है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हो कि कुछ 5 मिनट समय दे सकते हो क्या? हालेलुया। 5 मिनट समय दे सकते हो क्या? यदि इस 5 मिनट भी हो सकते हमारे लिए कीमती समय है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि 5 मिनट को हम समझ गए तो बहुत है। आमीन। क्योंकि हो सके आज के दिन आप ही लोगों के लिए हो सके परमेश्वर ने ये वचन से बातें कर रहा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। वो क्यों बोलने से? अब इसी समझ के बारे में परमेश्वर बातें करने जा रहा है हम लोगों के बीच से। वो बोलता है, यहाँ पे हम आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो थोड़ा समय वचन सुनेगा वो थोड़ा आशीष पाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा सा आशीष पाके जाना चाहिए कि हाँ ज़्यादा आशीष पाके जाना चाहिए? तो हम ज़्यादा वचन सुन करके जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इसमें परमेश्वर ये भी बोलता है, गलतियों की पत्री 6 अध्याय 7 में और 8 में, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि हम परमेश्वर के लिए समय दे रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए समय देगा। कब समय देगा? जब हम संकट में रहेंगे, परमेश्वर हमारे लिए समय निकाल के आएगा हमको बचाने के लिए। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के लिए समय देंगे, परमेश्वर हमको बचाने आएगा। और यदि हम यहाँ का छोड़ करके यदि हम बाहर के लिए समय दे, दुनिया के लिए समय दे, तो क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो कोई शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। क्या हम विनाश चाहते हैं क्या? नहीं चाहते हैं। हालेलुया। तो हम शरीर के लिए ज़्यादा मेहनत करना चाहिए कि आत्मा के लिए? यदि हम शरीर के लिए मान लो बहुत सारा धन अर्जन कर भी कर लिए, हालेलुया, लेकिन एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, वो धन का क्या करेंगे? उससे अच्छा है कि हम धन को भी इतना इकट्ठा किए, जा करके हम नरक राज में चले गए। उससे अच्छा तो ये होता है कि धन को कम करे, आत्मा के लिए ज़्यादा मेहनत करें। यदि हम आत्मा के लिए मेहनत करते हैं, आत्मा के लिए यदि हम जीवन जीते हैं, तो यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, पर जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन ही कटने काटेगा।
हालेलुया, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हमको तो थोड़ा सा नहीं बोना है, थोड़ा सा समय परमेश्वर को नहीं देना है। हम देखो रात दिन मिलाकर के 24 घंटा होता है, 24 घंटा में 12 घंटा को भला कर दो, उसमें से भी मान लो हमको कितना समय परमेश्वर को देना चाहिए। हमारे पास समय, कई लोग बोलते हैं, मैं पहले बोलता था परमेश्वर के दास एक बार आकर पूछे बाइबल पढ़ता है, मैं बोला मैं तो कर्मचारी हूँ मेरे को समय नहीं मिलता है, इसी को मैं नहीं पढ़ पाता मैं। हम ऐसे बोलते हैं, हम ये काम करते हैं हमको समय नहीं मिलता, एक काम करते हैं समय नहीं मिलता। समय कभी मिलेगा हमको, कभी भी हम समय हमको नहीं मिलेगा। यदि हम आत्मा के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हम क्या करेंगे बताइए वाला। हालेलुया, आत्मा के लिए जब हम मेहनत नहीं करेंगे, यदि जो ये बात को, ये वचन को समझ गया कि भाई हम आत्मा के लिए मेहनत करें कि शरीर के लिए ज़्यादा मेहनत करें, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम काम काज को छोड़ दें आप परमेश्वर के पास बैठे रहें, ऐसे बात भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हमको क्या करना है, काम भी करना है, लेकिन काम को काम का, परमेश्वर को परमेश्वर के। इसी कारण एक बार परमेश्वर के चेला लोग बोले, या तो फरीसी लोग बोले कि कैसर को कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सरकार को टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए। इस मसीह ने कहा जो परमेश्वर है उसको परमेश्वर को दो, जो कैसर का है कैसर का दो। हालेलुया, काम करने का समय है काम करने को दो, परमेश्वर का काम समय है परमेश्वर को दो। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें एक बात लिखा हुआ है 9 में, गलती 6 का 9 में, हम भले काम करने का हियाव ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय में कटनी काटेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, जो यहोवा पर भरोसा करता है, रात दिन उसी का ध्यान करता रहता है, वो उस जलपाई पौधे के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हुआ है, और वो हर ऋतु फलेगा। हालेलुया। अब कभी कभी आशीषित होने वाला नहीं है, हर ऋतु में। कितना ऋतु होता है? हालेलुया। हम अभी बोले अभी तो शीत ऋतु है, अभी गर्मी ऋतु आने वाला है, फिर बारिश का समय आने वाला है। हर समय में हम फलेंगे। हालेलुया। इसहाक के बारे में लिखा हुआ है, उस समय अकाल था। हालेलुया। सब लोग वचन सुन रहे हैं? अकाल के समय भी इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना पाया। क्यों? बोलने से भले काम करने का हियाव नहीं छोड़ना है। ठीक समय में हम लोग कटनी काटेंगे, ठीक समय में हम आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर का वचन भी कहता है, पहला पतरस की पत्री में 5 अध्याय का उसका 16 वचन में कहता है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, वह उचित समय में तुम्हें बढ़ाएगा, उचित समय में तुझे चंगा करेगा, उचित समय में तुम्हें छुटकारा देगा, उचित समय में तुम्हारे हर एक जरूरतों को पूरी करेगा। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर वचन में लिखा है 15 अध्याय पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 58 अध्याय में, परमेश्वर में किया हुआ परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। हालेलुया। और एक बात यहाँ पे लिखा हुआ देखो, और इस बातों को भी जानना हमको बहुत ज़रूरी है। मेरे को लग रहा है परमेश्वर जब मैं खड़ा होता हूँ ना, पहले तो मैं बोलता नहीं था ज़्यादा, खड़ा हो जाता है, मेरे को बैठने नहीं देता है, बताते जा। हालेलुया। इसी कारण मेरे को मन लगता है, वहाँ भी बोलते हैं, कभी कभी बोलता हूँ टाइम ज़्यादा हो जाता है, वहाँ लोग बोलते हैं टाइम ज़्यादा हो रहा है, हालेलुया। जहाँ भी जाता हूँ परमेश्वर पता नहीं मेरे से ज़्यादा बातें क्यों करता है। हालेलुया। मैं तैयारी करके काम आता हूँ, लेकिन परमेश्वर बात को ज़्यादा जोड़ देता है। हालेलुया। यहाँ भी और एक वचन दिखेंगे, ये आखिरी वचन है। हालेलुया। वहाँ लिखा है 2 कुरिन्थी 9 का 6 बोलता है,
परंतु बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है बहुत काटेगा भी। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। वहाँ एक बात हम लोग सुने थे, क्या लिखा हुआ है गलती 6:9 में, यदि हम हियाव ना छोड़े तो ठीक समय में भले काम करने का हियाव ना छोड़े। हालेलुया। यहाँ पे हम उसी के बारे में हम आ रहे हैं, भले काम करने के लिए। 8 वचन को नोट कर लो, इसको रख लो, अपने दिमाग में रख लो। दूसरा कुरिन्थी नोट कर लो, 9 अध्याय उसका 8 वचन। इसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे पास रहे, हर एक भले काम करने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कैसे मेरा जीवन में हो। हालेलुया। एक बार हाथ उठा करके बोले हालेलुया, और एक बार थोड़ा जोर से बोले हालेलुया, एक बार प्रेम से बोले हालेलुया। ये बात किसके लिए? हम ये वचन सबके लिए नहीं है, जो इस वचन के अनुसार चलेगा उसके लिए है। हालेलुया। हम बोलते हैं बाइबल का हर चीज हमारे लिए है, लेकिन कब है? जब हम उस वचन के अनुसार चलते हैं तब है। हालेलुया। मेरे जो आशीष होने का मेन सीक्रेट है, मेरे को पता चल गया है। हालेलुया। लोग बोले या ना बोले, मैं पिछला उससे पहले संडे गया था, परमेश्वर मेरे से कटनी पर्व के समय में उधर आज वहाँ पे है, परमेश्वर ने वहाँ मत जा बोला मेरे को। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर इतना बात करके गया था कि कटनी पर्व के बारे में लोगों को पूरा बता, परमेश्वर तुझे जो आशीष दिया है पूरा बता। परमेश्वर दास ने मेरे को बोलने से मना कर दिया। हालेलुया। वचन बांटने का अवसर नहीं दिया मेरे को। मैं बोला कोई बात नहीं परमेश्वर, लेकिन मैं जो आशीष पाया हूँ उस सीक्रेट को तो मैं बता के ही रहूँगा। हालेलुया। यदि मैं बोलूँ मैं बहुत आशीषित हूँ और हो सके मेरे ज़िंदगी में आशीष ना रहे, तो मैं बोल सकता हूँ क्या? मैं बता सकता हूँ कि परमेश्वर आशीष देता है बोल करके। मेरे ज़िंदगी में आशीष दिया तभी तो मैं बोलूँगा कि परमेश्वर मुझे आशीष दिया है। हालेलुया। एक अच्छी खुशखबरी है। मैं परमेश्वर का दास एक दिन बोल रहे थे, परमेश्वर मुझे एक अच्छा घर भी बना के दे रहा है। हालेलुया। क्या दे रहा है? अच्छा घर को बना के दे रहा है। मेरा मन में उसी दिन याद आया, जब भी उद्घाटन होगा, मेरा भाई बोल रहा था उस दिन हमारा वहाँ का जो फादर है उस फादर को बुलाएंगे। हालेलुया। मेरे मन में परमेश्वर ने बात किया यहीं पे कि नहीं, हमारे पास्टर पास में जाना चाहिए उस दिन के। हालेलुया। वो जाना चाहिए, अब परमेश्वर करेगा वैसे होगा। हालेलुया। वो जो बोल दिया वो हो जाएगा। हालेलुया। कितना सुंदर अच्छा घर परमेश्वर हमको दे रहा है, कितना अच्छा आशीष परमेश्वर हमको दे रहा है। हम सभी बोलते हैं हमारे कितना परिवार में देखो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लड़ाई झगड़ा है, दुख तकलीफ है, सब परेशानी है कि नहीं है? कोई ही ऐसे होंगे जिसके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इसको जानना चाहिए ये है, फिर भी हम आशीषित होंगे। यदि ये बताइए आप लोग बड़ा चंगा रहते हैं यहाँ पे तो सब लोग पाए जाते क्या? परमेश्वर का लाने का कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। हालेलुया। इसी का तो रोमियो पत्र 8 अध्याय में लिखा हुआ है। हालेलुया। उसमें दिखाता है, क्या तुम जानते हो कि परमेश्वर जो प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। 8:28 में लिखा हुआ है, रोमियो 8:28 में लिखा हुआ है। यदि ऐसा भी हो रहा है तो फिर भी किसी के लिए हो रहा है? भलाई के लिए हो रहा है। मेरे घर में एक बार बहुत झगड़ा हुआ। हालेलुया। आप लोग सोचते हैं परमेश्वर के दास दासी के यहाँ झगड़ा नहीं होता होगा बोल के, पर शैतान कहीं भी नहीं छोड़ता है। बहुत झगड़ा हो गया। मैं झगड़ा हो करके हम लोग, झगड़ा होना मतलब ये नहीं है कि हम गाली गलौज किए। देखो शैतान किधर से ना किधर से हमको लड़ाई झगड़ा कराता है। हम सोचे कब दोबारा नहीं जाएंगे हम घर, इधर ही रहेंगे हम लोग। पूरा परिवार लॉकडाउन था, हम लोग आ गए इधर। परमेश्वर ने बोला जाओ वहाँ पे फिर। हालेलुया। क्योंकि हम किसी से हम क्या बोलते हैं, क्रोध करके रह सकते हैं क्या? गुस्सा करके रह सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जा
क्षमा मांगने का। हालेलुया। वहाँ पे गए हम लोग, हम बोले परमेश्वर हम आपके वचन के साथ बहुत चल रहे हैं, प्रार्थना करते आराधना करते हैं, आपका सामर्थ्य बढ़ रहे हैं, ये झगड़ा क्यों हो रहा है। फिर गए एक दिन खेत में काम कर रहे थे, परमेश्वर ने बोला कि जा ट्रैक्टर खरीद कर ला। हालेलुया। उसी समय हमारा है, हम जिस परिवार से झगड़ा होकर गए थे हम दोबारा कभी नहीं जाएंगे बोल के सोचे थे, वो बोलता है कि जा ट्रैक्टर खरीद के ला। उसी समय ट्रैक्टर खरीदे हम लोग। हालेलुया। जो जो हमको ज़रूरत था, हम बोले थे परमेश्वर वहाँ हम लोगों को अपना जिला में जगह चाहिए, वो जगह भी परमेश्वर हमको वहाँ पे दिया है। हालेलुया। और देखो इस बार परमेश्वर ने अपने हमेशा से बोल रहे थे, सब लोग घर बना रहे हैं, हमको भी घर बनाना चाहिए। हालेलुया। वचन को सुन रहे हो? सब लोग घर बना रहे हैं, हमको भी घर बनाना चाहिए। मैं बोला परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, उचित समय में वो रास्ता खोलेगा। ये बातों को हमको सोच के रखे रहना है। हम कभी परमेश्वर ने बोलना चाहिए परमेश्वर आज ही ये काम कर दे, आज ही ये काम कर दे, नहीं बोलना है। परमेश्वर उचित समय आएगा, हर एक चीज का बंदोबस्त करेगा। हालेलुया। 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 तो परमेश्वर ने सभी चीजों से मुझे आशीष दिया। उसके पीछे का राज क्या है बोलने से, जब मैं परमेश्वर के दास का वचन को सुना, वो बोलता है, अभी बोला था कि नहीं क्रिसमस आ रहा है तो हमको परमेश्वर के महिमा के लिए भेंट अर्पण करना चाहिए। मैं जब से परमेश्वर को जाना तब से, मैं भी पहले कंजूसी करता था, परमेश्वर के दास को अभी पूछेगा वही बोलेगा ये आधा तो आधा दशमान देता है, आधा नहीं देता है। पिछले सप्ताह पिछले महीना मेरे को परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया है, तू भले काम करने के लिए भी, मैं क्या करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही अनुग्रह दिया है कि तू भले काम करने के लिए भी दशमांश बोना है और परमेश्वर की उन्नति के लिए भी दशमांश बोना है। परमेश्वर ने पिछले महीने से बोला कि उसको बंद कर, पूरा 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 बो कलीसिया में। हालेलुया। क्या करना है, तेरा भलाई का काम बहुत हो गया, छोड़ उसको, पूरा पूरा कलीसिया में बोना है। हालेलुया। परमेश्वर बातें करता है। हालेलुया। और एक दिन मैं ऐसे एक दिन मछली लाया था। हालेलुया। परमेश्वर लंबाई लेके जा रहा है। मछली लाया था मैं, शुक्रवार का बात है। शनिवार को शाम को मैं बैठ करके सोच रहा था कि आज मैं अकेला हूँ, बना के खाना चाहिए। जब मैं शाम के समय सब्जी बनाने के निकाल ही रहा था, परमेश्वर ने बोलता चुप, इसको रख। हालेलुया। इसको रख। क्यों? तू अकेला खाएगा, कल परमेश्वर का दास आने वाला है। हालेलुया। भाई बोले तो अच्छी बात है भाई, रखना चाहिए। अब मैं उसको रख दिया। ऐसे परमेश्वर बात करता है। अभी बोला कि पूरा पूरा भले काम करने के लिए परमेश्वर मेरे पास बहुत कुछ है। हालेलुया। परमेश्वर भले काम भी कराता है मेरे से। अब मैं बोलूँगा कि अभी घर भी बना रहा हूँ, पैसा जब हम घर बनाते हैं तो पैसा जोड़ जोड़ के बनाना पड़ता है, लेकिन उस बीच में परमेश्वर बोलता है कि इस महीना मैं सबसे ज़्यादा परमेश्वर के लिए भेंट दिया हूँ, सबसे ज़्यादा। हालेलुया। क्यों बोलने से, भले काम करने के लिए परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर की सेवा के लिए भी देने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। वो जैसा बोलता है वैसे हमको करना चाहिए। मैं बोलता नहीं दूंगा, हमारे ऊपर है नहीं देंगे, परमेश्वर को जबरदस्ती करेगा क्या? हमको आशीष लेना है तो हमको चलना पड़ेगा, उसका बात को सुनना पड़ेगा। तब से मैं पूरा दशमांश देना शुरू कर दिया। जब से मैं दशमांश देना शुरू किया तब से परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए रास्ता खोल दिया। हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है बोल ही नहीं सकते अभी, इतना परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग आज का वचन को सुने, मैं सोचता हूँ बहुत आशीष पाएंगे। थोड़ा आशीष नहीं, बहुत आशीष पाएंगे। लेकिन अब एक बार बोलूँगा, वचन के अनुसार चलने वाला बनो, केवल सुनने वाला नहीं। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ऐसा भी बोलता है भजन संहिता 34:8 में, तुम ऐसा करके मुझे परख के तो देखो मैं कितना भला हूँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो इस युक्ति पर चलता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको यकीन भी नहीं हो रहा होगा, कम से कम तो एक बार चल के तो देखना चाहिए।
भाई हम दान देते हैं, दान हम सोचते हैं कि दान दिए तो बहुत कुछ काम कर देते नहीं हैं। हालेलुया। वो तो परमेश्वर का है। परमेश्वर किसको बोलता है क्या, तुम जितना भी कमाया सबको मेरे को दे दे बोल करके। वो बोलता है कि मेरा है उसको मेरे को दे, तेरा है उसको तू रख। और इसका वचन को बहुत लोग जानते नहीं हैं। भाई हम पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम जिस खत्ता से पैसा निकाल के दे रहे हैं उस खत्ता को परमेश्वर ने आशीष देता है। वो फिजूल खर्ची कभी नहीं हुई। इसी कारण तो यहाँ पे लिखा, मलाकी में लिखा हुआ है, मैं नाश करने वाला को ऐसा घुड़कूंगा, तुम्हारा फल कभी कच्चा नहीं गिरेगा। ये सब परमेश्वर का आशीष वचन है। लेकिन कब वो हमारे जीवन में नाश करने वाला घुड़केगा। एक बार मैं कहानी बताया था ना, अब उनका पैसा अभी तक रुका हुआ है, लेकिन मेरा पैसा पूरा दिला दिया परमेश्वर ने। चलो, यह ऐसा करने वाला परमेश्वर है। इसी कारण बोलता है, ऐसे करके परख के तो देखो यहोवा कैसा भला है, वो कितना आशीष देता है। हम जितना सोचे नहीं है, जितना हम हमारा इसी कारण वचन लिखा हुआ है। तो परमेश्वर प्रेम करने वालों के लिए दो अभी तो चित्त में सोचा नहीं है, अपना कभी मन में तरह विचार नहीं आया है, वो आशीष भी परमेश्वर हम लोगों को देने वाला है। हम कभी सोचे नहीं क्या, हम सोचे अरे यार हमारे पास पैसा ही नहीं है, अभी हम घर बनाना चाहते हैं लेकिन पैसा ही नहीं है, हम विचार कर रहे होंगे। हमारा मन में है, वो कभी सोचे भी नहीं है, वो आशीष भी परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण और एक बार बोल करके आखिरी करूंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला बनो, केवल सुनने वाला नहीं। परमेश्वर वचन से सबको अधिक से अधिक आशीष दे। आइए हम छोटा सा दुआ कर देते हैं इसके लिए भी। अनुग्रह आशीष से भरा परमेश्वर प्रभु, आज के दिए दिन को धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान है, भला है, अनुग्रह आशीष से भरा परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने यहाँ खड़ा किया प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका प्रभु वचनों से हम प्रभु मुझे बोने के लिए प्रभु प्रचार आशीष दिया पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि तेरा बीज को मैं बोऊं पिता परमेश्वर प्रभु। प्यारे पिता, जितने लोग सुने पिता परमेश्वर प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, और प्रभु अच्छा भूमि में जगने वाला बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। वो झाड़ी में गिरने वाला नहीं पिता परमेश्वर प्रभु, चट्टान में गिरने वाला नहीं पिता परमेश्वर प्रभु, पर अच्छी भूमि में गिरने वाला वचन बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक के जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये प्रभु उद्धार का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ये तेरा बेटा बेटी लोग प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आज से वचन सुनने वाला है नहीं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, पर वचन अनुसार चलने वाला बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और 30 गुना 60 गुना नहीं पिलाए पिता परमेश्वर, 100 गुना आशीष पाने पाए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितना समय आप चाहा पिता परमेश्वर हमसे बातें किया प्रभु, हमसे प्रभु सिखाया प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि हम आपके आज्ञाकारी बालकों के समान बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, जो मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानो प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। आज से पिता परमेश्वर प्रभु, ये कलीसिया के लोग प्रभु आज्ञा को मानने वाला बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, और आपके आशीष पिता परमेश्वर प्रभु। आपने कहता है प्रभु, जो उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करेगा वो सब वस्तुएं प्राप्त करेगा, जो तुम चाहते हैं सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। जिसके लिए जो जरूरत है प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, ये तेरा वचन प्रभु उनके जीवन में काम करे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और जो जरूरत उनके जीवन में है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा भाई मानने के कारण पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा विश्राम दिन का मानने के कारण पिता परमेश्वर प्रभु, तो तू सुखी रहेगा प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक कोई प्रभु ये वचन को चलने वाला बनने पिता परमेश्वर प्रभु, आज के दिन को पवित्र मानने वाला बने पिता परमेश्वर प्रभु, और सुख शांति से रहने वाला बनने पाए प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आशीष रहने वाला बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर वचन के द्वारा हर एक कोई को छुड़ा पिता परमेश्वर प्रभु, जो दुख में तकलीफ में है पिता परमेश्वर प्रभु, जो पिता परमेश्वर आपका प्रभु उनका प्रार्थना प्रभु सुनाई नहीं दे रहा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वो चलने में प्रभु सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जैसा है नबी के समान है पिता परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। एक बार पिता परमेश्वर प्रभु उनके हृदय को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, उनके मन को तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उनको सारी पाप गुनाह अपराध को क्षमा कर पिता परमेश्वर प्रभु, और नया सोच नया विचार के साथ पिता परमेश्वर प्रभु तेरे आत्मा के अगुवाई में चले पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे आशीष को प्राप्त करे पिता परमेश्वर प्रभु, और सचमुच प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए प्रभु हर एक कोई प्रभु बनने पाए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता हमको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, ये आशीष को धन्यवाद करते हैं, अपनी बातों को धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन को धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और आगे के समय को आप पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और एक कलीसिया को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी दुआ तेरा प्रिय पुत्र जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम मांगता हूँ, सुन और दया पिता, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम खड़े हुए तो शब्द आपने सुनी है, प्रचार करने के लिए नहीं है, बहुत अच्छे
टाइम आगे बीतने के लिए, कभी कभी ऐसा टाइम बीतने के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। बहुत अच्छे वचन, इतना लंबा समय गया, मेरे को भी मालूम नहीं है कितना बजे हो रहा है करके, मैं समय पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वचन पे ध्यान दिया। यहाँ पर बैठने वाला आप लोग भी वैसे ही होगा, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर की आत्मा अगुवाई दिया।